हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया 2.1। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके जेई मेंस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बस 12 दिन में। 21 जन से ये फर्स्ट सेशन होने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा है कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके पेपर के अंदर। तो पहली बात, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसे कि पेपर टफ आएगा, कैसे आएगा, इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं सोचना है। अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। पेपर उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जिसमें आप अच्छे हैं। बिकॉज आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे मान लो आपने मैथ्स उठा लिया और मैथ्स आपकी ख़राब है। पहला क्वेश्चन देके स्ट्रेस बढ़ गया कि नहीं हो रहा, सेकंड में भी नहीं हो रहा, थर्ड में नहीं हो रहा, तो ये आपको ना एकदम डाउन फील करा देगा कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा। आपका दिमाग डर जाएगा, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप अच्छे हैं, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हो गए स्टार्टिंग के, अच्छा लग रहा है। मान लो मैं किसी सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में फंस गई, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पहली बात की नहीं हो रहा नहीं हो रहा, उसी पे अटके हो, आपने 5-10 मिनट दे दिए, उस 3 घंटे को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है जो आपसे हो नहीं रहा, आपने डाल लिए एफर्ट, तो मान लो वो क्वेश्चन नहीं होगा, ईगो पे मत लो उस क्वेश्चन, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम खराब करेगा। तो पहली बात ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसको छोड़ दो भी, क्योंकि तुम उस पर अपना टाइम दे चुके हो, अभी आपका पूरा पेपर बाकी है। सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे जाओ, जो हो रहा है उसको अच्छे से करो, प्रेशर मत लो। कभी कभी होता है एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा नहीं हो रहा, तो स्ट्रेस कि नहीं हो रहा, भाई 2 हुए हैं। और मान लो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा जाता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस नहीं लेना, पूरा पेपर बाकी है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है। पहले ही दिमाग में बैठा लो कि मुझसे नहीं हो रहा है, तुमसे होगा, तुमने पढ़ा है, तूने की है 1 साल मेहनत, ठीक है। तो ईमानदारी से अच्छे से अपना रिवीजन करना, भी जो भी ये 12 डेज बचे हैं, एंड एग्ज़ाम में एकदम अपने आप को प्रेशराइज मत करना। सेकंड मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, जो इजी क्वेश्चन होता है ना उसको, जैसे टफ क्वेश्चन को फालतू में भाव देते हैं, इसको टाइम दिए जा रहे हैं कि तेरे को तो सॉल्व करके रहूँगा मैं। सेकंड, इजी क्वेश्चन को एकदम ही अरे तेरे को तो कर ही दूंगा, ये बहुत गलत है। तुम्हें इजी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देगा, हार्ड वाला भी 4 मार्क्स देगा। एंड इजी क्वेश्चन में गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ड में मुझे पता है नहीं होगा सॉल्व, हम आराम से शांति से कर रहे हैं, अप्रोच लगा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते ये तो मैंने पढ़ा है, बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं बहुत बार हम, कि क्वेश्चन को कुछ भी कर दे, मतलब एग्जैक्टली इस चीज़ मेरे साथ हुई है। मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन में इक्वेटोरियल और एक्सियल का कुछ रेशियो पूछा हुआ था, जिसका 2 आंसर था, तो मैं न्यूमेरिकल में 2 लिख के आ गई। बस मैंने क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि खुशी कि हाँ ये तो मुझे आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखनी होती है हमें, तो वो थोड़ा रहता है कि इधर तो ऑप्शन भी नहीं है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू डालूंगी सही है गलत है, तो वो तो एकदम दिमाग में था कि इसका रेशियो तो 2 होता है, मैं लिख के आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो भी इसका रेशियो होता है ना, उसको 16 से डिवाइड करके लिखना था, मतलब 8 उसका आंसर था। लेकिन मैंने जल्दबाजी में, खुशी में कि इजी क्वेश्चन है, उसको गलत करके आई। फिर मेरे को घर आके इतना दुख हुआ ना कि मैं आता आता क्वेश्चन गलत करके आई। तो ऐसी मिस्टेक होती है। तो इजी क्वेश्चन को आराम से, ऐसा नहीं करना कि ये तो हो ही जाएगा, तो अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और बहुत बार पूछा होता है क्वेश्चन, थर्ड मिस्टेक ये होती है बच्चे क्वेश्चन ही रीड नहीं कर रहे हैं, उसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं कर रहा है, और हम उस नोट वर्ड को भूल ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें से ये क्या है, इसमें से ये जो भी उसने क्वेश्चन दिया है कि ये क्राइटेरिया कौन नहीं फॉलो कर रहा है, हम उस नहीं नोट को भूल गए हैं, हमने सीधा सही पे टिक कर दिया है, क्योंकि उस क्वेश्चन में गलत पूछा हुआ था, हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को इज्जत ही नहीं दी। तो ये नहीं करना, ये कुछ मिस्टेक है, जो छोटी छोटी मिस्टेक है, जो कि आपके मार्क्स खा जाती हैं भाई। तो अच्छे से रिलैक्स होके अपना पेपर देना, बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएं, क्योंकि देखो एक बहुत अच्छे कॉलेज की वैल्यू होती है, आपको अलग ही एक्सपोजर मिलता है। वो जो आईआईटी एनआईटी का टैग होता है ना, उसकी वैल्यू ना क्या होती है ना, जब आप उधर जाओगे ना आपको पता चलेगा। तो गाइस, ये तुम्हारा टाइम है, इस टाइम मेहनत कर लो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम्हारी लाइफ सेट है, कॉलेज में तुम्हें घिसना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन जब तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ की वाइब्स और जो तुम्हें मिलेगा ना, तुम भी कहोगे कि हाँ बात तो है, एक एनआईटी और आईआईटी को किसी किसी नॉर्मल कॉलेज से कि कुछ तो बात है। तो ये टैग की जो वैल्यू है ना, इसको समझो और अच्छे से मेहनत करो। ये जो 12 दिन है इसमें बहुत अच्छे से रिवीजन करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बाय। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई,
तो जैसे ही मुझे टाइम मिला अभी मैं बना रही हूँ। एंड हाँ, बहुतों की कमेंट आए, शायद मैं बहुत के रिप्लाई नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम। ओके देन, बस यही था। एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।